हेलो दोस्तों, जय श्री महाकाल। आज मैं एक हफ्ते से ब्लॉग नहीं बना रही हूँ क्योंकि मेरे चेहरे पे कुछ हो गया है, मतलब एलर्जी हो गई है कि पूरा एकदम स्किन ख़राब हो गई है। तो मुझे कॉन्फिडेंस पूरा खो जाता है कि क्या हो गया, फेस पर ही बहुत ज़्यादा पता चल रहा है, इसलिए मैं बना ही नहीं रही हूँ। बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है, बहुत ज़्यादा परेशान हो गए हैं। मतलब इंसान ना कभी कभी अंदर से बहुत दुखी होता है हमसे कि क्या है, जब हम रोज़ मेहनत कर रहे हैं, रोज़ रोज़ के एक स्ट्रगल अपना रहता है कि हाँ चलो कमाना है, खाना है, ये चीज़ें करनी है, कुछ और करना है, घर को कैसे मैनेज करना, सब करना, बीच बीच में ये सब चीज़ें हो जाती हैं तो दिमाग परेशान हो जाता है। छोटा वाला बेटा बीमार है, उसका भी नहीं जुकाम उखाम सही हो रहा है, एग्ज़ाम होने वाले हैं और ये मेरा बहुत ज़्यादा रेड हो गया है, बहुत ज़्यादा इचिंग हो रही, पपड़ी सी पड़ गई है, तो समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। मैं ऊपर अभी आई थी कपड़े उतारने के लिए तो थोड़ा सा अच्छा लग रहा था यहाँ पे। इधर देखिए बैक साइड में पूरे पेड़ पौधे हैं हरे हरे से, बढ़िया लग रहा था। हमने कहा थोड़ा सा बातें करते हैं आप ऐसे ही। हंसने का बात मन नहीं कर रहा, बोलने का मन नहीं कर रहा, कुछ मन ही नहीं कर रहा है ना, कुछ हो ही नहीं रहा है। कुछ मैं बनाना स्टार्ट किया फिर मैंने छोड़ दिया बीच में, यही होगा। और ये मेरी छत है, छत छोटी सी छत है, इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी छत है, बहुत बड़ी नहीं है। तो यही सब है, चल रहा है। थोड़ा सा रिलीफ मिले, थोड़ा कुछ करें नया तो ब्लॉग बनाए। तो जब भी बनाऊँ तो आप मेरे ब्लॉग देखिएगा ज़रूर, क्योंकि ये मेरी कुछ किस्मत ही ऐसी है कि जब भी मैं कुछ जोश खरोश से उठती हूँ कुछ करने के लिए तो बीच में ब्रेक आ जाता है। मतलब पता नहीं, शायद भगवान को नहीं अच्छा लगता या तो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही उन्होंने स्ट्रगल लिख रखा है। ये उनकी मर्ज़ी है, उसमें हम क्या कर सकते हैं। उनकी मर्ज़ी के बिना तो कुछ नहीं हो सकता। वो जीवन में अगर चाहेंगे आप खुश रहो तो रहोगे, नहीं चाहेंगे तो नहीं रहोगे। शकल बेशकल हो गई है, क्या करूँ। तो बनाती हूँ। आज आज मैं ब्लॉग बनाऊँगी, थोड़ा बहुत दिखाती हूँ, मिलते हैं आगे। गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री महाकाल। देखिए हमारे यहाँ गर्मियाँ शुरू हो गई हैं। ये देखो गर्मी शुरू हो गई है। तुमने टी शर्ट क्यों पहनी है? गर्मी लग रही है। अब इतनी गर्मी नहीं हो रही है। ये देखो, ये मच्छरदानी जाली वाला कपड़ा है, आर पार हवा हो जाएगी। लेकिन ये भाई साहब पहने बैठे हुए हैं, उनको जुकाम सर्दी लगी हुई है लेकिन कोई मतलब नहीं है। और आप? गर्मी ओह, इतनी क्या? अरे गर्मी पूछो नहीं। और नए नए कपड़े तो ऐसे पहन के बैठे हुए हैं जैसे लग रहा है कोई पार्टी वार्टी में जा रहे हैं। ये इनकी टी शर्ट है और ये पीछे भी क्या लिखा है, नेचुरल शाइन। वाह भाई, क्या टी शर्ट है। और माइनस नहीं होना चाहिए, बाकी चाहे जो माइनस हो जाए। इसमें ब्लॉग व्लॉग नहीं बनना क्योंकि मेरा चेहरा बिल्कुल बंदर जैसा हो गया है, तो इसलिए मैं बना नहीं रही हूँ। कैसे आपको दिखाओगे, दिखा रहे। ये देखिए लाल, फ़ोन में इतना पता नहीं चला कि रेड हो गया, काफ़ी एलर्जी हो गई है। तो जो है इसलिए ब्लॉग नहीं बना रहे थे। बनाएंगे ब्लॉग। देखो खांसी कितनी आ रही है, कपड़े नहीं, जो कह रहे हैं अच्छे कपड़े ढंग से पहनो। अभी स्कूल से आए हैं, अब खाना पीना इनको देंगे। कुछ नहीं, समझ लाइफ बड़ी अजीब चल रही है, बस चल रही है, चल रही है, चल रही है, कुछ नहीं हो रहा है। तो अभी स्कूल से लोग आए हैं, जा रहे हैं खाना पीना देंगे। कुछ इसमें नया बन नहीं रहा, बने तो फिर आपको दिखाते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग, जय श्री महाकाल। आज हम टहलने आए हैं सुबह सुबह बहुत टाइम बाद। और मेरे साथ देखो कौन, मैं दिखाऊँ भाई अपने आप को। ये क्लाइंट पार्टनर मेरा। तो बहुत दिन बाद आज आए हैं, धूप बहुत तेज हो गई, थोड़ा लेट में निकले हैं। सुबह जल्दी निकलना चाहिए। मॉर्निंग वॉक करो तो मॉर्निंग हो, ये दोपहर लगने लगी है। तो आज की शुरुआत ऐसे होती है, फिर देखते हैं आगे क्या होगा। हेलो जी, अभी आज सुबह मॉर्निंग वॉक करके आई हूँ, थोड़ा थोड़ा करके ठीक हो रही हूँ। पहले से तो मैं बहुत ठीक हो गई हूँ। पहले से देखिए रेडनेस कम हो गई है, बाल भी बहुत वाइट हो रखे हैं। आज मैंने बालों में लगाया था वो क्या कहते हैं, कपूर और नारियल का तेल, डंडक के लिए। डंडक मतलब इतने ज़िद्दी हो गए हैं ना कि जा ही नहीं रहे हैं, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। तो आज नारियल का तेल और कपूर लगाया था। इस सब चक्कर में ना मेरा काम बहुत डिस्टर्ब हो जाता है, बाकी चीज़ें नहीं कर पाती हूँ मैं। बाल बहुत वाइट हो रखे हैं। रेडनेस काफ़ी हद तक चली गई है लेकिन अभी भी है रेड फेस पे। देखती हूँ
अभी तो 4 दिन हो गए, 3 दिन में दवाई खाए हुए। काफ़ी आराम हुआ है पहले से, लेकिन आज भी पार्लर में सन्नाटा, भी कोई आया नहीं है। मैं नहा धो के बैठी हूँ। और कभी बहुत काम हो जाता है एक दिन, कभी एकदम काम नहीं रहता है, कभी थोड़ा बहुत काम हो, मतलब मिक्स रहता है। ऐसा नहीं कि बहुत काम आया है एकदम नहीं आया, या सारा दिन काम ही रहा, मुझे आराम नहीं मिला। किसी किसी दिन कुछ होता, किसी दिन सेम डे हर दिन नहीं रहता है। एक बेटा स्कूल गया है, दूसरा बेटा कोचिंग गया है। अभी तो मैं घर में अकेली हूँ। अब जो है 12:15 बज रहा है, दूसरा वाला आएगा 1:30 बजे, छोटा वाला, तब फिर खाना पीना देखूँगी। और पूरा सुबह शाम तक ये रूटीन रहता है, एक जाता है एक आता है, कि स्कूल गया तो एक नहीं गया, कि छुट्टी है कि छुट्टी नहीं है, एक एग्ज़ाम है, एक एग्ज़ाम नहीं है, यही चलता रहता है। और पूरे टाइम यही सब करते रहते हैं, समय नहीं मिल पा रहा। अच्छा, डॉक्टर ने कुछ तली भुनी चीज़ें खाने से परहेज बताया है, ज़्यादा स्पाइसी खाने से, तो इसमें कोई अच्छा नहीं बना रही हूँ, क्योंकि सॉस जैसे होती है ना, उनकी तासीर जो होती है वो गर्म होती है, तो इसलिए कुछ चाइनीज़ भी नहीं बना रहे हैं। काली मिर्च, अदरक, काफ़ी चीज़ें उन्होंने खाने को मना की है, इसलिए खाना मैं तो सिंपल ही खा रही हूँ। सिंपल मतलब मूंग की दाल है, पालक है, यही सब क्या सब मिक्स खा रहे हैं। अब कल पनीर बाद में बनाई थी, तो पनीर अलग से क्या बनाती, फिर हम भी पनीर खा रहे हैं। पनीर तो स्पाइसी ही बनेगी, तो ये सब चल रहा है। बाकी ब्लॉग बनाना स्टार्ट करती हूँ तो कुछ ना कुछ हो जाता है, हर बार यही होता है, मेरा फिर ब्रेक पड़ जाता है। तो कभी ब्रेक आए तो आप लोग इग्नोर करना, लेकिन जब भी मैं बनाऊँ तो देखना ज़रूर, कुछ ना कुछ नया तो मैं बनाती रहूँगी। फिलहाल में अभी सर बहुत सारे मेकअप वेकअप भी मैंने किए थे, तो एक आधे डाले थे, एक आधे नहीं डाल पाए थे, क्योंकि सब लोग सूट नहीं कराते हैं, सब लोग बहुत लास्ट टाइम में बहुत जल्दी में रहते हैं, तो चीज़ें नहीं होंगी। और ये चश्मा, मैं चश्मा लगा के काम करती हूँ, जब पार्लर में काम करती हूँ तो चश्मा लगाती हूँ। ये पास का है, मतलब थ्रेडिंग वेडिंग देखने के लिए, बारीक चीज़ देखने के लिए पास का है। दूर पास का भी एक चश्मा है, और एक है कि पास का ही है। और जो ये मैंने कुर्ता पहना है, ये दिखाती हूँ आपको, बहुत पुराना है और मैं बहुत दुबली हो गई हूँ उस समय। देखिए तो ढीला हो गया है कुर्ता मेरा, ऐसे होना चाहिए। काफ़ी ढीला हो गया है, यानी कि मैं बहुत दुबली हुई हूँ इस समय। वेट मेरा कम हुआ है, 61 था, 61 के आसपास था, कंप्लीट नहीं था, शायद उससे भी कम हुआ होगा। तो यही सब चल रहा है, कुछ नया नहीं। अब होली आ रही है तो होली की तैयारी करनी है, सोफ़ा कवर खरीदना है मुझे। आइडिया ही नहीं लग रहा कहाँ से खरीदूँ कहाँ से नहीं खरीदूँ। आप लोगों को कुछ आइडिया हो तो बताइए, जो लोग भी मैं देख रहे हैं। फ़िलहाल में अभी तो सोच रहे हैं कपड़ा कोठी चले जाऊँ, वहाँ देख के आऊँ कुछ नया। मुझे इस बार ऑफ वाइट कलर या बेज कलर ऐसे कुछ चाहिए, डार्क कलर लगा के जी गया है। और सोफ़ा भी मेरा बहुत पुराना हो गया है, 21 साल पुराना हो गया है, क्योंकि 20 साल मेरी शादी को पूरा होने वाला है। 24 तारीख को 20 साल पूरे हो जाएंगे। ज़िंदगी की क्या कहते हैं, उठा पटक, उतार चढ़ाव, बहुत ज़्यादा नीचे आना, फिर ऊपर आना, यही सब लाइफ में चलता है। 20 साल कहने को होते हैं, 20 साल को जीने में बहुत समय लगा। आधी ज़िंदगी से ज़्यादा का पार्ट तो निकल गया। अब ज़िंदगी में बस यही है कि हाँ, बच्चे बड़े हो जाएं, पढ़ लें, लिख लें, कुछ कर लें। ऐसा कुछ नहीं, विशेष नहीं है कि सोचें। अब 20 साल में 10 साल से तो मैं अकेले ही ज़िंदगी जी रही हूँ। जो लोग जानते हैं, तो यही है। मिलते हैं, कुछ देखते हैं, कुछ नया करते हैं। तो We've been waiting for so long. We've been waiting for this time to begin. We ain't getting any older. I kinda feel a little younger. Run away and embrace the day. The sun is out, won't go away. Feel the clouds on your shoulder. Touch the sky, feeling bolder.